जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस मुंबई एलटीटी त्रिवेंद्रम नॉर्थ यानी कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमारी ट्रेन जो है मुंबई एलटीटी से निकलती है, उसके बाद रत्नागिरी और कोंकण के खूबसूरत नज़ारों से होते हुए हमारी ट्रेन पहुंचती है कर्नाटका स्टेट के अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन यानी मैंगलुरु जंक्शन, जहाँ पे ख़त्म हुआ था पहला पार्ट। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरे पार्ट यानी इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमारी ट्रेन जो है वो मैंगलुरु जंक्शन से त्रिवेंद्रम नॉर्थ तक कैसे पहुंचती है। अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट हुई है जस्ट मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसके आगे हम एंटर हो जाएंगे केरला स्टेट में और खूबसूरत केरला के नज़ारों से होते हुए पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा होगा करीब दोपहर के 12:45 और हमारी ट्रेन जैसा कि आपको पता होगा कि मैंगलुरु जंक्शन से आगे निकल चुकी है और अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नेत्रावती रिवर की तरफ। और ये देखिए भाई, रिवर को छोड़िए, पानी देखिए कैसा वेस्ट हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि इंडियन रेलवेज़ को इस वेस्ट होने वाले पानी के लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए? और ये देखिए दोस्तों, ये रही हमारी नेत्रावती रिवर जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ती है। इस रिवर के नाम पे एक ट्रेन भी चलती है, वो कहाँ से कहाँ तक चलती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी का एक खूबसूरत नज़ारा है, मॉनसून भी चल रहा है तो देखिए पूरी नदी जो है वो एकदम भरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चुका है लंच करने का। और ये देखिए, ये है हमारा आज का लंच जो कि हमने मैंगलुरु जंक्शन पे लिया था। चिकन बिरयानी हमें 100 रुपीज़ की मिली थी मैंगलुरु जंक्शन पे। इसमें देखिए अचार की एक पैकेट अंदर ही मिल जाएगी। इसके अलावा बिरयानी जो है वो बिल्कुल गर्म है। इसमें आई थिंक सो चिकन की 1 या 2 पीस है, आई थिंक सो सिंगल पीस नहीं 2 पीस है। तो ऐसा कुछ ये चिकन बिरयानी है। इसको अभी टेस्ट करते हैं और आपको बताएँगे कि ये कैसी है। भाई खुशबू से और गर्माहट से तो ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमने बिरयानी लिया है इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसी है। भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल गरम, बिल्कुल फ्रेश। ओहो, फुल्ली रेकमेंडेड भाई। 100 रुपीज़ में और क्या चाहिए भाई साहब। आफ्टर 20 आवर्स कुछ चटपटा मसाला खाने के लिए मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। लिटरली भूख भी लगी थी और एकदम बिल्कुल जो चाहिए था वो मिल गया। बहुत अच्छा है भाई, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों, 923 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 5 मिनट की देरी से हमारी ये कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है केरला स्टेट में, केरला के कासरगोड रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन अगर आप मैंगलुरु की तरफ से आएंगे तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन केरला स्टेट का यही पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत सा ये रेलवे स्टेशन है, बड़ा ही साफ़ सुथरा है भाई। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया के केरला स्टेट के अंदर। और केरला स्टेट का पहला रेलवे स्टेशन यानी कासरगोड से भी हम डिपार्ट हो रहे हैं। लंच करते करते पता ही नहीं चला कब कासरगोड आ गया। खैर, अब तो हम केरला में आ चुके हैं।
ट्रेन तो अभी धीरे धीरे हमारी चल रही है दोस्तों, और हम लोग अभी जिस एरिया से गुजर रहे हैं ना, वो एकदम है ना समुंदर के करीब है। मतलब अरेबियन सी जो है उसके बहुत ज्यादा हम करीब है। यहाँ से अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मेरे को 10 मिनट नहीं लगेगा समुंदर तक पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल एकदम। और ये जो एरियाज है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके ये थोड़े बहुत घर है और इसके बाद सीधा फिर बीच है। अभी हमने जो रेलवे स्टेशन क्रॉस किया, कुट्टी या जो भी था, और उसी के नाम का ये बीच भी है। भाई ये देखिए, बिल्कुल एकदम हम समुंदर के करीब से निकल रहे हैं। कोटिकुलम बीच देखिए, वहाँ पे लिखा भी है बिक्काची। सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जैसा बीच का माहौल होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है भाई। और लीजिए भाई, समुंदर भी दिख गया बिल्कुल एकदम। अरेबियन सी के किनारे से हमारी कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस निकल रही है भाई। अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करेंगे तो कासरगोड से कन्नूर के बीच का जो सेक्शन है ना, उसको मिस मत करना, वरना आप ये खूबसूरत नज़ारों को मिस कर देंगे। वाह भाई, भाई केरला वालों की क्रिएटिविटी देखिए भाई साहब। पिंकी पिंकी पोंकी घर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली 1010 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटा 5 मिनट की देरी से हमारी ये कोचुवेली गरीब रथ यानी त्रिवेंद्रम नॉर्थ गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है केरला स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट सिटी यानी कन्नूर सिटी में। कन्नूर मेन रेलवे स्टेशन पे हम आ चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है।
भाई साहब ये देखिए एंड मोमेंट पे जो चढ़ने वाला जो सीन रहता है ना, वो अंकल अभी गिरते गिरते बचे भाई। मैं जब तक कैमरा ऑन किया ना तो वो आधा प्रोसेस निकल चुका था। खैर आप लोग ट्रेन में चढ़ते उतरते टाइम है ना बहुत भाई केयरफुल रहिए। ट्रेन जैसे ही हॉर्न मारे वैसे ही बैठ जाइए, क्यों अपनी चीज़ों को रिस्क पे लगाना। इसके अलावा कन्नूर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी आ जाती है केरला की, बिल्कुल सी साइड सिटी है। यहाँ पे बीचेस वगैरह बड़ी खूबसूरत है। एक एंशियंट सिटी भी है जो अपने क्या नाम है स्पाइसेस ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी एक टाइम पे। और अभी दोस्तों हम स्किप कर रहे हैं थालासरी रेलवे स्टेशन। ये भी अपने इस रूट का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। काफ़ी सारी ट्रेन जो है यहाँ पे रुकती है। हमारी गरीब रथ ने इसको एकदम स्पीड में स्किप कर लिया भाई। ये आ गई मंगला मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन। सो फाइनली भाई हम एंटर हो रहे हैं इस वक्त केरला के कोझिकोड मेन रेलवे स्टेशन में, जिसे हम कैलीकट के नाम से भी जानते हैं। भाई स्टेशन देखिए यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत और रंगीन लग रहा है। पहुँचते हैं स्टेशन पे, देखते हैं वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 35 मिनट की देरी से हमारी ये कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन, केरला स्टेट के 3rd लार्जेस्ट सिटी यानी कोझिकोड रेलवे स्टेशन। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कोझिकोड की, तो जिसे हम जानते हैं कैलीकट के भी नाम से, तो यहाँ का स्टेशन कोड है CLT। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है। आपको यहाँ पे कैटरिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कैलीकट एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया में फर्स्ट एवर टाइम जो कोई फॉरेनर आया था 1498 में, वास्को डी गामा भाई, पोर्चुगीज़
सेलर जो वया सी वेज से सबसे पहले इंडिया में आया था वो यहीं आया था, यानी कैलीकट में, इसलिए भी बहुत फेमस है। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है केरला के तिरूर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है TIR। और हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। बाकी स्टेशन बड़ा ही साफ़ सुथरा है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 1140 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अब हम कवर कर चुके हैं। आई थिंक सो 400 समथिंग किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा है। तिरुनेलवेली जामनगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो एंटर हो रही है तिरूर में। आई थिंक सो यहाँ पे इसका हॉल्ट है, यहाँ पे रुकेगी। भाई साहब ये देखिए भाई, केरला की खूबसूरती, केरला की ब्यूटी, द बैक वाटर्स ऑफ केरला स्टेट। भाई क्या नज़ारा है भाई साहब, ज़बरदस्त। एक्सपेक्टेशन थी कि भाई केरला में खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे और वो मिल रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। तो दोस्तों अभी हम कुछ टाइम में बस पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट यानी शोरनूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देखिए शोरनूर एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा जंक्शन है। एक लाइन ये जो आप आते हुए देख रहे हैं ये आ रही है नीलाम्बूर रोड रेलवे स्टेशन से। तो नीलाम्बूर रोड वाली लाइन जो है यहीं पे आके मिलती है, यहीं से अलग होती है।
तो चलिए दोस्तों, 1185 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटा 21 मिनट की देरी से हमारी ये त्रिवेंद्रम नॉर्थ यानी कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन यानी केरला के शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर मैं बात करूँ शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो एक जंक्शन है, इंपॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो पलक्कड़ मेन रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और एक लाइन यहाँ से एर्नाकुलम की तरफ जाती है, जिस पे हम आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन तो यहाँ से अपने नीलम्बूर रोड वाली देगी। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है। स्टेशन कोड है SRR। और यहाँ पे देखिए खाने पीने की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। इवनिंग स्नैक्स वगैरह तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि एर्नाकुलम से मंगलुरु की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, और जो एर्नाकुलम से दिल्ली की तरफ जाती हैं वो पलक्कड़ मेन रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं। बाकी काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन दिख रहा है। और इन सब के अलावा दोस्तों चाय वगैरह तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लंच तो हमने मंगलुरु जंक्शन पे किया था, बहुत ज़बरदस्त मुझे बिरयानी मिल गई थी, चिकन वाली थी, बड़ी बढ़िया थी। तो और स्नैक्स मैंने ना आपकी बार बहुत सारा घर से उठा के लेके आया था, तो उसकी वजह से भी पेट भर गया था। तो अभी इवनिंग हुआ है तो इवनिंग स्नैक्स की थोड़ी ऐसा तलब लगी कि कुछ इवनिंग मिले, तो स्नैक्स तो मेरे पास था ही, चाय ले लिया हूँ। पकौड़ा वगैरह अगर आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। तो शोरानूर एक बड़ा जंक्शन है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना मिल जाएंगी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ के साथ। ये देखिए भाई, हमारी ट्रेन ज्वाइन कर रही है एर्नाकुलम जंक्शन वाली लाइन, और पूरी ट्रेन जो है ऑलमोस्ट ना भाई 90 डिग्री पे टर्न ले लिए, 90 डिग्री से भी ज़्यादा। यहाँ से देखिए लोकोमोटिव दिख रहा है बीच में। ये बीच में कोई ट्रेन आ गई, वरना प्रॉपर कर्व मिलता भाई, ज़बरदस्त। और वो लाइन जो आप अलग होते हुए देख रहे हैं दोस्तों, वो शोरनूर से पलक्कड़ जंक्शन मेन की तरफ चली जाती है। तो जो ट्रेनें कोयम्बटूर की तरफ जाती हैं मंगलुरु से, वो शोरनूर से आगे पलक्कड़ जंक्शन की तरफ वो वाली लाइन लेके चली जाती हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ बाईपास वाली लाइन भी आपको दिखेगी। ये रही भाई, यह है बाईपास वाली लाइन। तो एर्नाकुलम से जो ट्रेनें पलक्कड़ जंक्शन कोयम्बटूर की तरफ जाती है, वो ये बाईपास लाइन लेके पलक्कड़ जंक्शन की तरफ जाती हैं, शोरनूर ना जाते हुए। तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई।
सो हाँ जी दोस्तों, 1218 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हमारी ये कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है केरला के त्रिशूर रेलवे स्टेशन। और ये देखिए भाई, इसी ट्रेन का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। मेरे को पता था ये हमको ओवरटेक ज़रूर करेगी। फिल वक्त हमारे साथ ये पहुंच चुकी है केरला के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पे। भाई हमसे 1 घंटा बाद ये कासरगोड से निकली थी और बिल्कुल हमारे साथ जो है वो पहुंच चुकी है कासरगोड। और भाई साहब, आप मेरे पीछे वंदे भारत देख सकते हैं। ये वंदे भारत कासरगोड से निकली है 2:30 बजे, हम कासरगोड से निकले हैं 1:30 बजे। और देखिए बिल्कुल साथ में खड़ी है और पहले यही निकलेगी भाई, इसको प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि ये वंदे भारत है। और हम ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, थोड़े और लेट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है भाई। और ये देखिए हमारे जस्ट बाजू वाले प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक सो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव हो रही है एलेफुजा चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस। तो भाई अब इसकी वजह से मे भी त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो वंदे भारत है उसका ओवरटेक जो है वो अच्छे से देखने ना मिले। तो दोस्तों, जिस टाइम हमको एर्नाकुलम से आगे भी निकल जाना चाहिए था, उस टाइम हम अभी त्रिशूर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। और भाई पीछे मेरे देख सकते हैं वंदे भारत, एलेपी, चेन्नई सेंट्रल सारी ट्रेनें जा चुकी है। पर हमारी कोचुवेली जो गरीब रथ है ना, उसको लाइक ऐसा हो गया कि लेट हो रही है तो अब लेट करते जाओ करते जाओ। ये सेम मेरे साथ वही वाला सीन हो रहा है जो तेलंगाना एक्सप्रेस के साथ होएगा। हमारे मेरे चैनल पे आपने अगर मेरी तेलंगाना एक्सप्रेस की जर्नी देखे होंगे ना, तो सेम यही सीन हुआ था। कोई ऐसा खास कुछ समझ में नहीं आ रहा था ट्रेन लेट क्यों हो रही है, पर लेट पे लेट हो ही जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटा 15 मिनट की देरी से हम यहाँ आए थे, 2 घंटे की देरी से, पर यहाँ से निकल रहे हैं 2 घंटा 15 मिनट की देरी से। भाई वंदे भारत की वजह से यहाँ पे हम थोड़ा लेट हुए हैं, पर फाइनली त्रिशूर रेलवे स्टेशन से भी हम निकल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेशन जो हमारा होने वाला है वो सीधा एर्नाकुलम टाउन होने वाला है। ये ट्रेन जंक्शन नहीं जाती है, टाउन जाती है। तो खैर वो भी देखते हैं आगे। लो भाई, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो रहा है। ओवरटेक कर रहे हैं हम किसी ट्रेन को। कोई तो त्रिशूर के आगे एक स्टेशन पे, ये आई थिंक सो नीलम्बूर रोड कोट्टयम एक्सप्रेस है, इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं भाई। छोटा ही सही पर एटलीस्ट ओवरटेक तो किया।
കഴിഞ്ഞ് വരാനുണ്ടല്ലോ. ആ അത് വരുമ്പോൾ 9 മണിയാവും. 9 മണിയായെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡിലാണ് ഉള്ളത്. ആ പിന്നെ ഒരു തട്ടുകടയുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയോ. सो हाँ जी दोस्तों, 1289 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी ये कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है केरला स्टेट के सेकंड लार्जेस्ट सिटी। और अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन यानी एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। वैसे ये एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन है, मेजर जो इस सिटी का जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना, वो यहाँ से थोड़ा आई थिंक सो 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे ये टाउन है। यहाँ से हम क्या नाम है, एर्नाकुलम DC केबिन लेते हुए मेन लाइन ज्वाइन करेंगे। इस ट्रेन को ना भाई जंक्शन भेजना चाहिए था, यहाँ पे टाउन पे हम क्यों आते हैं भाई, इसका आइडिया नहीं है। तो भाई हमारी ट्रेन निकल रही है अभी एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन से, और मैंने अभी सर्च किया तो मेरे को एक बात पता चली कि जो ट्रेनें क्या नाम है यहाँ से कोट्टयम, चेंगानूर, चंगासेरी, कायाकुलम वाली लाइन पे जाती हैं वो एर्नाकुलम टाउन आती हैं, और जो ट्रेनें एलेफुज़ा होकर कायाकुलम तक जाती हैं वो एर्नाकुलम जंक्शन जाती है। तो ये रीज़न है कि हमारी ट्रेन जो है वो एर्नाकुलम टाउन आती है। और भाई एर्नाकुलम, जिसको कोची भी कहते हैं, इंडिया का एकमात्र ऐसी सिटी है जहाँ पे एक नहीं 2 टाइप की मेट्रो है, और केरला स्टेट की एकमात्र मेट्रो सिटी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन जाती है भाई। और ये देखिए यहाँ से हम जो है ट्रैक्स चेंज कर रहे हैं। एर्नाकुलम DC केबिन होते हुए हम कोट्टयम जंक्शन की तरफ निकल जाएंगे, और ये लाइन जो आप सीधा जाते हुए देख रहे हैं, आई थिंक थोड़ी थोड़ी लाइटनिंग दिख रही होगी, वो एर्नाकुलम जंक्शन की तरफ चली जाती है, और वो लाइन आगे एलेफुज़ा होते हुए कायाकुलम और फिर आगे कोल्लम होते हुए तिरुवनंतपुरम तक चली जाती है। लो भाई, दिख गई केरला की एकमात्र मेट्रो सिटी की मेट्रो ट्रेन भी दिख गई। भाई क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़ारा ये लग रहा है। एक मतलब इतने बड़े स्टेट में ये एर्नाकुलम यानी कोची एक लौती सिटी है जहाँ पे मेट्रो चलती है, और एक नहीं 2 टाइप की चलती है। एक यहाँ पे वाटर मेट्रो भी चलती है, वाटरवेज, ज़बरदस्त। सो हाँ जी दोस्तों, 1350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 10 मिनट की देरी से हमारी ये कोचुवेली त्रिवेंद्रम नॉर्थ गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है केरला के कोट्टयम रेलवे स्टेशन। 2 घंटा 12 मिनट देर है, और ये ट्रेन अब बिल्कुल मेरे को ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि कवर करेगी। अब हम पहुंचेंगे, 2 घंटा 12 मिनट लेट है तो बहुत ये कवर करेगी तो 45 मिनट्स कवर करेगी। हम स्टिल रात के 12 बजे तक ही कोचुवेली पहुंचेंगे। भाई साहब क्या बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। तो चलिए भाई, फाइनली कोट्टयम रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर हो रहा है। और दोस्तों अगर मैं कोट्टयम रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है केरला स्टेट की। और क्या नाम है, ये सिटी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है अपने रबर प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पे आई थिंक सो स्पाइस ट्रेड यानी मसालों का जो कारोबार है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन जाती है, काफ़ी रिच सिटी है भाई।
स्टेशन भी देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है हमारी ट्रेन का। यहाँ पे आई थिंक सो 2 या 4 मिनट का हॉल्ट था। एक स्टेशन कोड आपको मिल जाएगा KTYM। भाई सामने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी खाने पीने की और सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है भाई। और दोस्तों अभी वक्त हो रहेगा करीब रात के 9:15 और ये देखिए हमने लिया है डिनर। कुछ टाइम के बाद लोकल वेंडर्स जो है वो इस ट्रेन में चढ़े थे, तो उनसे हमने ये लिया है। ये मैंने 60 रुपीज़ का लिया है। आई थिंक सो आलू मटर की सब्ज़ी है और ये 4 रोटी मिली है। तो इसको अभी ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट वगैरह जो है वो कैसा रहता है। देखिए ऐसी कुछ पैकेजिंग आपको मिल जाएगी। तो भाई साहब अभी इसको हम करते हैं ट्राई। भाई सिर्फ रोटी है और सब्ज़ी है, साथ में कोई सैलेड अचार कुछ भी नहीं है, तो उसकी कमी लग रही है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो भाई टेस्ट ऑन एन एवरेज है। अगर मैं रेटिंग दूँ तो 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। भूख लगी थी भाई इस ट्रेन में, ना पेंट्री है ना साइड पेंट्री है, कुछ नहीं, तो कुछ मिला है जिसकी वजह से ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अच्छा है। रात का डिनर तो अपना सॉर्ट आउट हो गया। तो भाई अभी हम एंटर हो रहे हैं चेंगानूर रेलवे स्टेशन पे और ये देखिए यहाँ पे खड़ी है कोई ट्रेन। भाई साहब विवेक एक्सप्रेस, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन। भाई इस ट्रेन में जर्नी करने का ना एक सपना है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए दिन इस ट्रेन में भी बढ़िया सी जर्नी है, एंड टू एंड पूरी एकदम ज़बरदस्त वाली आपको करके बताएंगे, आपके लिए लेके आएंगे भाई। ज़बरदस्त ट्रेन दिख गई भाई। तो दोस्तों अभी है ना रात के करीब 10 बज चुका है और हमारी ट्रेन जो है वो अभी जस्ट चेंगानूर रेलवे स्टेशन से निकली है। और बस अब कुछ ही देर में, मतलब कुछ ही देर नहीं भाई, अभी भी हमारी ट्रेन को डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए करीब 2 घंटे लग सकते हैं। 119 किलोमीटर अभी भी बचा है और हमारी ट्रेन 2 घंटा 18 मिनट डिले चल रही है। एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं, वंदे भारत पहुंचने वाली है त्रिवेंद्रम सेंट्रल। तो ये फ़र्क है भाई दोनों ट्रेन में कितना ज़्यादा। हमारी ट्रेन क्यों लेट हुई है भाई, इसका कोई एक्चुअल रीज़न सच में समझ में नहीं आया। ज़बरदस्ती सेम वही हैदराबाद तेलंगाना वाली तेलंगाना वाला इशू एकदम सेम हुआ है। खैर हमने डिनर कर लिया है, डिनर का भी मैंने आपको दिखा दिया, कोई इतना ख़ास इशू हुआ नहीं, को टाइम पे मिल गया, खा लिया, अच्छा भी था, अब पेट भरा है। पहुँचते हैं त्रिवेंद्रम नॉर्थ और देखते हैं फिर आगे स्टे वगैरह का भी देखने का है भाई, पहले पहुँचे तो सही।
सो हाँ जी दोस्तों, 1404 1404 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 9 मिनट की देरी से हमारी ये कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के थर्ड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट कायाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कायाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है KYJ। एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से जो है ना एक लाइन एलफुजा होते हुए एर्नाकुलम की तरफ जाती है और एक लाइन जिससे हम आगे आए हैं कोट्टायम चेंगनूर होते हुए एर्नाकुलम टाउन की तरफ जाती है। तो एक इसीलिए इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। ई केटरिंग वगैरह की फैसिलिटी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा डिपार्चर कायाकुलम जंक्शन से भी हो रहा है रात के ऑलमोस्ट 10:30 बजे, जिस टाइम पे हमको अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाना चाहिए था। बाकी उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पे फैसिलिटीज़ तो मिल जाएंगी। हमारी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भाई, जहाँ पे एकदम सन्नाटा सुनसान था, कुछ था ही नहीं। चलो भाई, फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच गई है अपने सेकेंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी कोलम जंक्शन। और ये देखिए यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है, और जहाँ तक मुझे पता होगा कि ये ट्रेन तूतीकोरिन पलक्कड़ जंक्शन पलारुवी एक्सप्रेस है, जिसका यहाँ पे रेक रिवर्सल होता है। ये आती है भाई अपनी पोलाची जंक्शन वगैरह वाले रूट से, एकदम यूनिक रूट से आती है भाई। सो हाँ जी दोस्तों, 1445 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 20 मिनट की देरी के साथ हमारी ये त्रिवेंद्रम नॉर्थ गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकेंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी केरला के कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कोल्लम जंक्शन की, तो ये रेलवे स्टेशन आता है केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल आई थिंक 5 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है QLN। और भाई साहब, कोल्लम है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो काजू कैशिव की ट्रेनिंग है ना बहुत बड़े लेवल पे होती है। इसे कैशिव का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं भाई। तो किस लेवल की कैशिव की ट्रेडिंग होती है वो आप सोच सकते हैं। बाकी स्टेशन देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा है, और ऑलमोस्ट जो है ना बहुत, मतलब मैं बोलूँ तो 70% ट्रेन जो है ना वो यहाँ पे खाली हो चुकी है। अब जो भी लोग बचे हैं वो सीधा कैपिटल सिटी यानी त्रिवेंद्रम तक ही जाएंगे। काफ़ी रिलीफ मिल रहा है यार ऐसा, ट्रेन की इतनी लंबी जर्नी जो है वो अब एंड होने वाली है।
फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो अपने डेस्टिनेशन यानी त्रिवेंद्रम नॉर्थ यानी कोचुवेली में एंटर हो रही है। और सामने देखिए कोई वंदे भारत है, आई थिंक सो ये वही हमारी त्रिवेंद्रम वंदे भारत है भाई, जो हमसे पहले त्रिवेंद्रम पहुंच चुकी है और यार्ड में भी आ गई है भाई। क्या बात है भाई। तो ये मेन लाइन है जो त्रिवेंद्रम से निकल के डायरेक्ट चली जाती है आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों 1503 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 23 मिनट की देरी से हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी केरला स्टेट की कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रम नॉर्थ रेलवे स्टेशन। भाई अंदर ना एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई जो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने से मना करने लगे कि आप बाहर जाके करो, तो इसलिए मैं बाहर आ चुका हूँ। और भाई अगर मैं बात करूं हमारी इस कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो भाई गरीब रथ बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें हैं इस ट्रेन में जो बहुत ज़्यादा मुझे उसकी कमी लगी। सबसे पहले तो पेंट्री कार, उसके बाद साइड पेंट्री, मतलब भाई साहब इस ट्रेन को प्रायोरिटी के नाम पे भी एकदम ज़ीरो रखा गया है। टाइम से चले तो भी ठीक है, बाकी पेंट्री का खाने पीने का इसमें बहुत तकलीफ़ है। चलिए भाई फाइनली हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को भी करते हैं कंप्लीट। आप लोग अपना ओपिनियन जो भी है ट्रेन के बारे में, जर्नी के बारे में, मेरे बारे में ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।